नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके द्वारा आपके जो भी डाउट यहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछे जाएंगे, उसका मैं वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके कॉमन डाउट जो आपने कमेंट के माध्यम से पूछा है, उसको और उसके यहाँ पे रिप्लाई को लेकर के होने वाला है। हालाँकि दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आप लोगों के द्वारा वीडियो में यहाँ पे किए गए हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सभी कमेंट का रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि अधिकतर जो कैंडिडेट है उनके मन में जो डाउट रहते हैं, जो उन्होंने यहाँ पे पूछा है, उसको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करूँ। और दोस्तों, मैं इसके साथ ही आप लोगों से एक बात ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में परीक्षा की तैयारी को लेकर के, परीक्षा की तैयारी के दौरान जो भी आपके मन में दिक्कतें आ सकती है, सिलेबस को लेकर के हो या स्ट्रेटेजी को लेकर के हो या किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत है, तो ज़रूर आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं उसका रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूँगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम यहाँ पे आपके जो कमेंट हैं उनको लेने का प्रयास करते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट को हम यहाँ पे लेते हैं, जो कि पी धाकर जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि सर, हमने विनर्स से पढ़ा है सिलेबस पूरा मैथ्स का, क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? मतलब ये विनर्स जो आदित्य पटेल इंदौर की एकेडमी है, उन्होंने यहाँ से सिलेबस पूरा कवर किया है मैथ्स का, और वो पूछ रहे हैं कि क्या एनसीईआरटी इसके अलावा पढ़ना ज़रूरी है। ये इसलिए भी पूछ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनसीईआरटी के महत्व को बताया था। तो दोस्तों, मैं इनके माध्यम से आप सभी को और इनको भी कहना चाहता हूं कि आपने कहीं से कोई भी कोर्स ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको बहुत अच्छे से करिए, लेकिन एनसीईआरटी के महत्व को यहाँ पे अलग नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आप एक की अनिवार्यता को दूसरे की अनिवार्यता से अलग नहीं कर सकते। एनसीईआरटी किसी भी तैयारी का क्या होती है, बेस होती है। अगर आपने विनर से पढ़ा है तो उसको ज़रूर आप कंटिन्यू करिए, लेकिन होता क्या है दोस्तों कि हम बहुत साल पहले अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर दोबारा नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो परीक्षा में हमारे लिए दिक्कत उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि परीक्षा में कई सारे ऐसे लेंथी क्वेश्चन आते हैं जो कि एनसीईआरटी जिसका बहुत अच्छा क्लियर होता है वही बना सकता है। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। हालांकि एक बार पढ़ करके आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटी का पूरे अच्छे से ज्ञान कवर कर लेंगे। क्योंकि 2018 की जो इसके पहले भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आए थे, जो कि अच्छे अच्छे लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छे गणितज्ञ थे वो भी नहीं बना पाए थे। उसके पीछे का रीज़न ये था कि कॉम्पिटेटिव मैथ्स उन्होंने पढ़ लिया था, लेकिन बेसिक मैथ्स जो हो सकती है, जो सरल लेवल की, जो बिल्कुल आधारित ज्ञान हो सकता है, वो उन्होंने मिस कर दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभ्यास प्रश्न जो आपके 6वीं से लेकर के 10वीं कक्षा के हैं, उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न के पैटर्न को समझें और कैसे उनको बनाया जा सकता है, एग्ज़ाम में उसकी अप्रोच क्या हो सकती है, उस पर भी यहाँ पे ध्यान दें। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी को ज़रूर आपको एक बार देख लेना है और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। इसलिए एनसीईआरटी को बिल्कुल भी यहाँ पे मिस आपको नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं दुर्गा पाटीदार जी का। वो लिखते हैं कि भैया, वर्ग 2 में पेडागाजी पढ़नी है कि नहीं, क्या करें मैथ्स में? मतलब मैथ्स में उन्हें पेडागाजी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में कर रहे हैं। तो देखो पाटीदार जी, मैं आपको बता दूं कि अभी वास्तव में नोटिफिकेशन तो आपका नहीं आया है, मतलब आपका किसी प्रकार से यहाँ पे सिलेबस को डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे पूरी संभावना ये भी है कि आपकी जो मेंस परीक्षा होने वाली है ये विषय आधारित होने वाली है, मतलब आपका इसमें मैथ्स ही आने वाला है। अब उस मैथ्स में हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे सिलेबस पेडागाजी के रूप में, जो कि मैथ्स की पेडागाजी हो सकती है, ऐड कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा माइनर होगी। मतलब यहाँ पे 10 से 15 अंकों की या अधिकतम 20 अंकों की ही पेडागाजी आ सकती है। तो ऐसे में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अभी पेडागाजी पे पूरा ध्यान ना दें। अभी आपका पूरा ध्यान केवल आपका जो मेन सिलेबस है, जो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला है मैथ्स का, उस पर होना चाहिए। और ये सिलेबस को आप अपने जो पात्रता परीक्षा है उसके सिलेबस से कवर करके आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरा सवाल यहाँ पे नीतेश यादव जी ने पूछा है। ये लिखते हैं कि सर जी, आप हर वीक हम लोगों के लिए वीडियो बनाया करो, हमको मोटिवेशन मिलता है। मतलब नीतेश यादव जी, बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर वीक नहीं बल्कि हर दूसरे दिन मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पे प्रेरित करने का प्रयास करूँ, गाइड करने का प्रयास करूँ। मेरा जो भी ज्ञान हो सकता है उस ज्ञान के आधार पर आपको मैं यहाँ पे गाइड कर सकूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसके बाद अगला जो कमेंट है ये है पी के स्टार देवरी एजुकेशन। ये लिखते हैं कि वर्ग 2 में पहले पात्रता परीक्षा होने वाली ईएसबी अपडेट करने वाला है। मतलब ये कह रहे हैं कि वर्ग 2 में मेंस से पहले भी पात्रता परीक्षा होगी और इसको लेकर के ईएसबी यहाँ पे अपडेट करने वाला है।
तो देखिए पीके जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई संभावना ईएसबी के द्वारा तो बिल्कुल नहीं जताई जा सकती, क्योंकि ईएसबी जो है अनएक्सपेक्टेड काम करता है। नोटिफिकेशन ला देता है, फिर उसको हटा देता है, फिर नया नोटिफिकेशन का कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार करते हैं। पात्रता परीक्षा को आप देख लो कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा के बाद आयोजित नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ तो ये नहीं कह सकते कि आपकी चयन परीक्षा के पहले पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको श्योर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि चयन परीक्षा का कैलेंडर में भी यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया था, अगस्त में होना बताया गया था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे पूरी संभावना है कि सबसे पहले चयन परीक्षा का ही नोटिफिकेशन आएगा। क्यों? क्योंकि 2018 की भर्ती वाले और 2023 की पात्रता परीक्षा पास वाले दोनों ही यहाँ पे चयन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो संभावना थोड़ी ज़्यादा है कि सबसे पहले चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आए। इसके बाद गुर्जर जयश्री पटेल जी ये लिखते हैं कमेंट के माध्यम से कि मेरा क्वेश्चन है कि जो वर्ग 3 पास है, क्या वो वर्ग 2 चयन परीक्षा दे पाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं गुरुदर जयश्री पटेल जी कि जो वर्ग 3 पास है वो वर्ग 2 की परीक्षा दे पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ग 2 की चयन परीक्षा देने के लिए आपको वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा ही पास होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि वर्ग 3 और वर्ग 2 में थोड़ा सा अंतर है, सब में चीज़ों में अंतर है, इसके सिलेबस में अंतर है, इसके ग्रेड पे में अंतर है। तो ऐसी स्थिति में वर्ग 3 पास वाला वर्ग 2 की परीक्षा नहीं दे सकता है। आपको वर्ग 2 की चयन परीक्षा देने के लिए वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा ही देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनका एक कमेंट इन्होंने किया था। एक और कमेंट हम यहाँ पे लेते हैं। ये कमेंट है, सर वर्ग 2 मैथ्स के लिए टेस्ट सीरीज सजेस्ट कीजिए। ये नाम तो इनका यहाँ पे कुछ अलग ही है, वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये लिखते हैं कि सर वर्ग 2 मैथ्स के लिए टेस्ट सीरीज सजेस्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे सिलेबस नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में सिलेबस को लेकर के टेस्ट सीरीज यहाँ पे बनाई नहीं गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, श्योर कर देना चाहता हूँ कि आपके पात्रता परीक्षा के जो भी आपके टॉपिक यहाँ मैथ्स के दिए हुए हैं, तो उस टॉपिक वाइज आप तैयारी करते चलिए। और टॉपिक वाइज आप यहाँ पे मॉक टेस्ट किसी भी बुक से, चाहे वो एसएससी या रेलवे या किसी भी लेवल की बुक हो, आप उससे मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाइए। और उसके बाद जो कंबाइन मॉक टेस्ट आपके हो सकते हैं सभी यहाँ पे चैप्टर के मिला करके, तो सप्ताह में वो मॉक टेस्ट भी आप देते जाइए। टेक्स्ट बुक को आप देख सकते हैं या कुछ अलग जो आपकी कोचिंग है वहाँ से भी आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। फिलहाल में मार्केट में जो बुक आएगी और अच्छी बुक होगी तो मैं उसका रिव्यू आपके सामने ज़रूर करूँगा और आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा। इसके अलावा एक और कमेंट आया है, कमेंट में यहाँ नाम तो नहीं है लेकिन कमेंट को मैं पढ़ लेता हूँ। सर प्लीज़ बताओ कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें, एमपी बोर्ड की या कोई और आती है, बताओ प्लीज़। मतलब आपको एनसीईआरटी एमपी बोर्ड की पढ़ना है या किसी अदर स्टेट की अदर बोर्ड की पढ़ना है? तो देखिए दोस्तों, अभी एनसीईआरटी में क्या हो गया है, पूरे भारत भर में लगभग आपका सिलेबस पूरा यहाँ पे सेम हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपको 6वीं से लेकर के 10वीं कक्षा की जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई पाठ्य पुस्तक होती है एनसीईआरटी के रूप में, उसको पढ़ना है और उसका डीपली एनालिसिस करना है। और आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देख लेना है अभ्यास के, और उन क्वेश्चंस को आपको फिर यहाँ पे कैसे यहाँ पे पाठ पढ़ने के दौरान आप खोज सकते हैं, इसका प्रयास करना है। तो एनसीईआरटी आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो पाठ्य पुस्तक है उसी की पढ़ना है, जो कि 6वीं से लेकर के 10वीं तक की हो सकती है। आपके जो साइंस वाले हैं या सामाजिक विज्ञान वाले हैं वो 6वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कमेंट यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जो भी कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, आपके मोस्ट कॉमन डाउट को क्लियर करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। इसलिए दोस्तों आपको अधिक से अधिक यहाँ पे कमेंट करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, लोगों तक पहुँचाना है, ताकि बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक भी यहाँ पर जानकारी पहुँच सके। आगे जो भी अपडेट हो सकती है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।